नमस्कार, मी धनंजय सानप. ॲग्रोवनच्या टेक्नोवन मध्ये तुमचं स्वागत. अ, जगभरात सध्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खूप मोठे बदल होत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग हे शब्दही तुम्ही अलीकडे ऐकले असतील, किंवा चॅट जीपीटी सारखं एक माध्यम जे अ, सगळ्याच क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी महत्वाचं ठरतंय. तर याच चॅट जीपीटीचा पुढचा भाग आपल्या भारतात तयार झालाय आणि ते आहे किसान जीपीटी. एक मुद्दा असा चर्चेला गेला होता की चॅट जीपीटी आल्यानंतर कृषी क्षेत्रात काय बदल होऊ शकतात, आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्यावरती काही ठिकाणी काम सुरू झाली. आणि त्याचाच एक अभिनव प्रयोग आपल्यासोबत आपल्या भारतात ज्यांनी केलाय, किंवा भारतातल्या शेतकऱ्यांसाठी ज्यांनी केलाय, असे आपल्यासाठी महत्वाचे असणारे प्रतीक देसाई आज आपल्या सोबत आहेत. आणि त्यांनी किसान जीपीटी हे माध्यम तयार केलंय. त्याचा उपयोग काय आहे, त्याचा फायदा काय होणार आहे कृषी क्षेत्राला, याविषयीची चर्चा आपण त्यांच्यासोबत करणार आहोत. तर चर्चेला सुरुवात करूया. नमस्कार प्रतीक जी, आपका नम- तहे दिल से स्वागत करता हूँ एग्रोवन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे. थैंक यू। मेरा पहला ही क्वेश्चन ये है, सवाल यही है कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं, पर अलग अलग सेक्टर में भी उसके ऊपर काम चल रहा है. आपको ये क्यों लगा कि कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसी तकनीक आनी चाहिए? किसान जीपीटी आपने क्यों बनाया? उसका उद्देश्य क्या था? आपके दिमाग में ये थॉट कहाँ से आया? इसके बारे में थोड़ा सा साझा कीजिए. थैंक यू धनंजय। मैं भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। कृषि क्षेत्र में मेरा काम शुरू करने से पहले मैं एआई और मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन में सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स में काम कर चुका हूँ। और जब मैंने देखा, क्योंकि मेरा परिवार खेती से जुड़ा हुआ है, तो मुझे अनुभव था कि हमारे किसानों को क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जब 4 साल पहले मैंने हमारा स्टार्टअप चालू किया टिटोड़ी, तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम मशीन लर्निंग और एआई एप्लीकेशंस हमारे कृषि क्षेत्र में लाए, और उससे जिस तरह से सीधे किसानों तक हम ये एप्लीकेशन और उसके फ़ायदे पहुँचाए। तो उसके लिए हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने किसानों से बात की है, हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने उनके क्वेश्चंस देखे, उनकी तकलीफ़ें देखी। तो क्योंकि मैं ये एप्लीकेशन और एआई के साथ कितने समय से काम कर रहा हूँ, मुझे लगा कि जब ये चैट जीपीटी और एआई की जो बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो तकनीक आई, तब मुझे लगा कि ये तकनीक का मैं मेरे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों के लिए यूज़ कर सकता हूँ, और जिससे उनको बहुत तरह से फ़ायदा होगा। और कृषि क्षेत्र में लाने के लिए मेरा उद्देश्य यही था कि जब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आती है, तो पहले सब फ़ोकस करते हैं कि वो डेवलप कंट्रीज़ या फिर जिसमें से उन लोगों को बड़ी आय मिले, वैसी डोमेन पे काम करने का ट्राई करते हैं। और मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, मुझे पता था कि जी. कृषि क्षेत्र में कोई करने वाला नहीं है, और भारत के कृषि क्षेत्र को तो वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पे क्या इतना जल्दी मुनाफ़ा होगा। तो मुझे लगा कि मुझे ही करना चाहिए कुछ, और उसकी वजह से क्योंकि क्योंकि मैंने ये टेक्नोलॉजी के साथ काम किया हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं इसको बना सकता हूँ। मुझे किसानों के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अ, हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की लिटरेसी लेवल है, किसको टाइप करना अच्छा नहीं लगता, कोई टाइप नहीं कर सकता, फिर दूसरी इंग्लिश में आया तो समझने में दिक्कत होती है। तो मुझे लगा कि मुझे एक वॉइस इंटरफेस क्रिएट करना चाहिए, जो भारत की सभी भाषाओं को सपोर्ट करे, और उत्तर भी भारत की वही भाषा में उनको दे, जिससे उनको समझने में अच्छा रहे, और फिर वो अपने हिसाब से आगे जो भी स्टेप लेने हैं वो ले सकें। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि इसे बनाने में कितना टाइम लगा, कितने दिनों से आप इस पर काम कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल फार्मर या किसान भाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा. अच्छा, तो हम लोग 4 साल से डिफरेंट टाइप की एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा एग्रीकल्चर रिलेटेड नॉलेज बेस बोले तो ज्ञान हर जगह पे से इकट्ठा हुआ है। और हम लोग नवसारी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू है, और हम बाकी यूनिवर्सिटी भी क्या-क्या रिकमेंडेड करती है, हमारी गवर्नमेंट क्या रिकमेंड करती है किसानों के लिए, वो सब नॉलेज बेस और बहुत सारा और नॉलेज बेस जो रिकमेंडेड है, वो हमने ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ है।
तो ये किसान जीपीटी बनाने में ये पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है, पर उसको बनाने में बहुत सारा जो नॉलेज बेस चाहिए वो हम कहीं कितने समय से इकट्ठा कर रहे थे। और फिर जब ये टेक्नोलॉजी आई तो हम लोग हमेशा ट्राई हमारी रही कि हम जल्दी से जल्दी उसको हमारी भारतीय कृषि के लिए वो एप्लीकेशन को कन्वर्ट करने की ट्राई करें। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एक कुछ लाइक 1 वीक या 1 महीने की मेहनत नहीं है। हम लोग बहुत समय से काम कर रहे थे और हमें जो प्रॉब्लम थे वो अच्छी तरह से मालूम थे और हमारे पास क्योंकि हम इस पे काम कर रहे थे, हमारे पास उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो पीछे चलती है, आप खाली वॉइस इंटरफ़ेस देखते हैं, पर उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही है बैकग्राउंड में, जो ये काम कर रही थी। तो हम लोग ग्रेजुअली सबके ऊपर काम करके हम ये मुकाम पर पहुँचे कि हम पिछले महीने हमारा किसान जीपीटी को लॉन्च कर सके। और ओके। बोलिए बोलिए। और आपने पूछा किसान कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जिस तरह आपने यूज़ किया होगा या फिर आपके प्रेक्षकगण यूज़ कर सकेंगे। आपको आपका जो भी क्वेश्चन है, जो तो आप अपनी भाषा में पूछिए और जो जीपीटी या फिर जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने और हमारे जो नॉलेज बेस है, उससे जो भी ज्ञान इकट्ठा हुआ है, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस करके आपके सवाल के हिसाब से उसको जवाब देने की कोशिश करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे यानी इतनी। कि, 1 मिनट, सिर्फ एक बार मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस पे कोई टाइप करने की जरूरत नहीं, जो कि चैट जीपीटी पे होती थी वैसा कुछ नहीं है। आप उस पे बोल सकते हो और वो आपको बोलने के ही जवाब देगा, ऐसा ही। हाँ, तो हाँ, तो हमने इसी माध्यम से शुरुआत की है। अ, हमको इनपुट टेक्स्ट से करना तो सिंपल है, उसको कर सकते हैं। अगर कोई आके पूछता है यानी अगर फार्मर्स आके रिक्वायरमेंट देते हैं कि आप हम्म, टेक्स्ट भी इंक्लूड करें, तो जी हम कर जी। सकते हैं। पर मुझे लगा कि अभी तक जितने हज़ारों लोगों ने, हज़ारों से ज़्यादा लाइक अभी तक 40-50 हज़ार लोगों ने, किसानों ने और सब लोगों ने यूज़ किया है। बहुत कम लोगों ने आके कहा है कि भाई हमें टेक्स्ट दो क्योंकि वॉइस इंटरफ़ेस अच्छी तरह से काम कर रहा है, एफ़िशिएंटली काम कर रहा है, जवाब भी एफ़िशिएंटली दे रहा है। तो हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं टेक्स्ट इनेबल। हम लोग फ्यूचर में पिक्चर भी इनेबल करने वाले हैं, जिससे आप पिक्चर लेके पूछ सकते हैं कि ये कौन-सी बीमारी है या फिर इस कंडीशन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो आगे जाके वो भी हम ऐड करेंगे। पर अभी जो इंटरफ़ेस है, वो वॉइस बेस्ड है। आप पूछिए, आपको वही भाषा में आपको उत्तर मिलेगा। ओके, तो इसकी खूबियाँ क्या होगी चैट जीपीटी से, या कुछ और जो माध्यम बनेंगे हुँ। उनसे ये अलग कैसा है? क्योंकि फार्मर्स को इसका क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। तो जो ये किसान जीपीटी माध्यम बना हुआ है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, उसको हमेशा वो लेयर के लेयर ऊपर बनता है। तो उसका हाँ। जो नीचे का जो इंटेलिजेंस लेयर है, वो चैट जीपीटी या ओपन एआई करके जो कंपनी है, उसका जीपीटी लेयर है। पर ओके। वो आप बोले सामान्य है यानी जेनेरिक है, तो वो कुछ या सभी आंसर देता है, बहुत सारे नॉलेज है। आप किसी एक पूछे कोई पाक फसल के बारे में पूछे, तो वो आपको भारत का भी जवाब दे सकता है, ब्राज़ील का भी जवाब दे सकता है। या तो हमने क्या किया है कि हमने उसके ऊपर हमारा जो भारतीय कृषि विज्ञान है, उसके ऊपर लेयर हमारा बनाया हुआ है और वो लेयर हम धीरे करके और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हम उसमें बहुत जो भी बचा हुआ है, वो सब ऐड कर रहे हैं। जिससे आप जब सवाल पूछे, तो आपके आपके स्थान के हिसाब से, आपके हवामान के हिसाब से और भारतीय कंडीशन के हिसाब से आप उसका जवाब मिल सकता है आपको। तो हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है वो भारत के लिए बना हुआ है। भारत के किसानों के जो क्वेश्चन है उसके अराउंड बना हुआ है और वो आपको जेनेरिक आंसर नहीं देगा। ओके, तो अभी कौन सी प्रादेशिक भाषाओं में ये उपलब्ध है? उसमें क्या मराठी है? हाँ, बिल्कुल है मराठी है। मराठी है, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उड़िया और असमीज़ को भी नज़दीक के भविष्य में ऐड करें। ओके, तो इसको लेके गवर्नमेंट से आपकी कुछ बातचीत चल रही है ऐसा मैंने सुना है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि, या यूनिवर्सिटीज इसमें क्या हेल्प करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प करेंगी, इसके बारे में? क्योंकि ये तकनीक किसानों तक पहुंचना बहुत जरूरी है।
तो वो उसमें सुलभता भी आनी चाहिए। तो उस हिसाब से क्या कर रहे हो आप अभी? तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तुम्हें बता नहीं सकता, पर गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जो और किसानों से जुड़ी हुई संस्था है, उन लोगों ने बहुत ही उत्साह बताया हुआ है। उनको लगा है कि इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है और किसानों को सीधी जानकारी पहुंचाने में उन ये बहुत ही अच्छा और फायदे कारक है। उनके क्वेश्चन भी है, तो हम लोग उनसे बात करेंगे, बात करते रहेंगे। और जो कि क्या है कि हम छोटी स्टार्टअप है और हमारा हमको जब उसको भारत के हर कोने में पहुंचाना है, तो या, सरकार के साथ तो भागीदारी, कोलैबोरेशन करना ज़रूरी ही है। हम्म, और आप जो यूनिवर्सिटी के बारे में बोले, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेशन दिए जाते हैं किसानों को। और वो रिकमेंडेशन अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते, वेबसाइट अलग-अलग भाषा में होते हैं। तो बहुत सारा जो नॉलेज है, वो बहुत जगह पे हमने देखा कि स्कैटर्ड हर जगह पे फैला हुआ है। तो हम लोग कहीं कितने टाइम से वो जो पब्लिकली अवेलेबल है या फिर हम कुछ पार्टनरशिप किए हैं उससे मिलता है, हम लोग उसके हमारे नॉलेज बेस में उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और हाँ, हमारा उद्देश्य यही कि हम उसको और से और इकट्ठा करके हम हमें भी उसको ट्रेन करना पड़ता है। जो हमारा नॉलेज बेस है उसको हाँ, ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन होगी जो अच्छी नहीं होगी। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे-धीरे ऐड करते जाएँगे। या फिर कोई और संस्था है जो नॉन प्रॉफिट है, यानी बड़ी जो है, जो जो अपने रिकमेंडेशन और या अपने जो भी रिकमेंडेशन या व्हाइट पेपर्स पब्लिश करती है, तो हम उनको इंक्लूड करने की ट्राई करें, उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, हम करते जाएँगे, जैसे बढ़ता जाएगा नॉलेज बेस, हम आपका जो असिस्टेंस है, जो आपका आंसर है, वो और बढ़िया होते जाएँगे और मोर एक्यूरेटली आपको मिलेंगे। जी, जी। तो इसका कुछ जब इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसानों को, तो चैट जीपीटी के बारे में एक बात हुई थी कि 2021 तक ही वो इंफॉर्मेशन देता था। उसके बाद की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। अपडेटेड इंफॉर्मेशन किसान जीपीटी पे मिलती है क्या? और कितने किसानों ने इसका उपयोग किया है और उनका अनुभव क्या है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? आपको कुछ रिएक्शन आए होंगे तो। अरे बहुत हमें बहुत रिएक्शन मिले हैं। मैं आपको आपके पहले क्वेश्चन से बोलता हूँ। हम अब आप जैसे मैंने कहा कि हम हमारा नॉलेज बेस उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। अब या, जब हम रिकमेंडेशन कलेक्ट करते हैं, तो रिकमेंडेशन भी कभी होते हैं कि अपडेट नहीं हुए होते हैं, कभी पुराने हम्म, होते हैं, 2021 हम्म, के होते हैं, कभी कोई यूनिवर्सिटी में 22 का आएगा। तो ये जो हाँ, जानकारी है वो जैसे-जैसे मिलती जाएगी, नेक्स्ट ईयर आएगा, हम और रिकमेंडेशन करके उसको अपडेट करते रहेंगे। तो ये तो एक समय के और अनुसार बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा कि क्या अच्छा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या मुझे करना चाहिए। और जो भी जो उनके फीडबैक थे, वो बहुत ही अ, आप बोले तो मुद्दे पे थे, क्योंकि किसानों को के लिए बनाई हुई है, तो हमें किसानों के प्रॉब्लम ही सुनने हैं। तो उन लोगों ने बहुत सारे सूचन दिए, जो हम आगे जाके उसको ऐड करते रहेंगे। और दूसरा मैंने देखा कि हमारे किसान हैं, वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि उनको पता है कि टेक्नोलॉजी के लिमिटेशन होते हैं, पर ये तो एक ग्रेजुअल आगे बढ़ने वाली है, ये धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। तो वो लोग क्या इसको किस तरह से यूज़ करें, वो लोग उसको देखेंगे, उसके जवाब देंगे और फिर अपने हाँ, हिसाब से उसको करेंगे कि हाँ, ये बराबर है कि नहीं। वो कोई अगर उनको लगा कि नहीं, अनुमान बराबर नहीं है, तो हम्म, तो एग्रोनॉमिस्ट को पूछ सकते हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस किसान है उनको पूछ रहे हैं। और फिर हमें भी फीडबैक दे रहे हैं कि आपका ये जवाब है 21 से पुराना आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि हाँ, हम लोग हाँ, अभी इसका इन्फॉर्मेशन लाके उसको अपडेट करेंगे। तो हम्म, ये जो ग्रुप है वो बहुत ही मुझे अभी तक उन्होंने बहुत ही मदद की हुई है। वो रेगुलरली फीडबैक भेजते रहते हैं। अभी हमने तमिलनाडु में से एक एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, उन लोगों ने फाइंड आउट किया और वो लोग अभी अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं वहाँ के किसानों में कि आप यूज़ कीजिए। इस तरह से छोटे-छोटे हर जगह पे जहाँ पे ये जानकारी पहुँच रही है, वहाँ पे किसान अपने हिसाब से ग्रुप बना के उन लोगों में नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं जिनको पता नहीं है, उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से उसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ओके, इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि टेक्नोलॉजी नई है, तो किस तरह से यूज़ करना चाहिए। अगर किसी ने यूज़ किया, उसने फिगर आउट किया कि इसके फ़ायदे ये है, इसके लिमिटेशन ये है, आप इस तरह से यूज़ कीजिए। तो छोटी कंपनी होने के हिसाब से मैं तो हर जगह पे एजुकेशन जाके नहीं दे सकता। पर ये नहीं, ऑर्गेनिकली अपने हिसाब से ये सब मूवमेंट्स चालू हो रही है, तो वो मुझे मोटिवेशन दे रही है कि मुझे
बहुत सारे कैपिटल नहीं चाहिए हर जगह पे पहुंचने के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, यूजफुल है, तो किसान खुद ही उसको फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरह से यूज करना है, और उन लोगों ने चालू कर दिया है। यस, एक बार फिर से टोक रहा हूँ, पर मेरा पूछना ये था कि सवाल ये है कि फार्मर्स इस पे कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा। और किसान जीपीटी उसको क्या क्या रिप्लाई दे सकता है, और किस तरह से, यानी कि कितने क्रिटिकल सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने जब पूछा था, मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ कि मैंने पूछा था कि भारत में ट्रैक्टर की कौन सी कंपनियां अच्छी है, तो हम्म। 10-12 कंपनियों के नाम आए थे। उसके बाद मैंने येलो मोजेक के बारे में पूछा था, तो उसके बाद उसका सब डिटेल्स आया था, मैंने उसे वेरीफाई भी किया था। तो किसान ऐसे कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मराठी किसान, महाराष्ट्र के किसान को जानकारी मिली तो अच्छा। मददगार होगी। तो अभी तक जिस तरह से, क्योंकि ये नॉलेज बहुत बड़ा है, ये नॉलेज नॉलेज बेस्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपको कौन से सीड सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से पाक फसल लेनी चाहिए, कौन से महीने में लेनी चाहिए, कौन से कीटाणु होते हैं, उस पेस्टिसाइड कौन सी यूज करनी चाहिए, अगर आप ये फसल कर रहे हो तो आपको कौन सी तरह का फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। फिर आपने जिस तरह से बोला, उस तरह से कौन से कितने महीने में ये फसल होती है। अगर आपको एक नई फसल लेना चाहते हैं और आपको उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि मुझे ये फसल लेनी है, तो इसको कितने महीने में ये रेडी होती है, कौन से उसके वेराइटीज है, कौन सी वेराइटी पॉपुलर है, भारत में कौन सी पॉपुलर है। उस तरह से आप उसको कन्वर्सेशन कर सकते हैं और वो आपको बहुत वाइड वैरायटी में आपको आंसर देगा। जिस तरह आपने पूछा कि भारत में ट्रैक्टर की कौन सी है, तो वो एक जनरल नॉलेज है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, तो वो आंसर आपका जो नॉलेज में होगा वो आपको ला के देगा। हमारा उद्देश्य है कि हम आगे जाके जो ये मैन्युफैक्चर है उनके साथ हमारी बात हो रही है, कई कितने लोगों ने रीच आउट किया है, तो हम उसकी भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन डालना चालू करें। और जो पॉलिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो एक बार हमारा जो कोलाब्रेशन होता है, तो हम वह भी ट्राई करेंगे कि हम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, योजना है, कहाँ पे से कौन से बैंक में लोन मिलती है, मिलनी चाहिए, कहाँ पे क्या रेट है, वो सब इंफॉर्मेशन धीरे 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 करके ऐड करते जाए, और वो भी एक्यूरेट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐड करें, जिससे आप सीधे उससे ही पूछ सके। तो ये जो पार्ट है वो फ्यूचर में होगा। अभी मैंने बोला इस तरह से पूरी आपकी फसल के बारे में जानकारी मिलेगी, हाई लेवल पे जानकारी मिलेगी आपको, कौन से ट्रैक्टर हैं या कौन सी कंपनियां काम करती है, वो मिलेगी। जी। हम लोग फ्यूचर में मार्केट प्राइस ऐड कर रहे हैं, आप पूछ सकते हो कि ये कहाँ कल ये मंडी में इसका भाव क्या था, तो हम लोग ट्राई करेंगे वो भी आपको मिले। आप फ्यूचर में पूछ सकेंगे कि एवरेज प्राइस क्या होता है जनवरी के महीने में कपास का, समथिंग लाइक दैट, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये फ्यूचर में आता रहेगा। तो अभी तो 1 महीना हुआ है, आप फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फसल के, कृषि के अलावा। और आगे जाके एक जो भी किसान को क्वेश्चन होते हैं दिन में, फसल पैक उगाने से पहले, उगाने के बाद, मार्केट प्राइस, पॉलिसी, लोन, वो सब हम इकट्ठा करके एक ही जगह पे आप ओपन करें, उसको सवाल पूछे और आपको जवाब वहां पे मिल जाना चाहिए। वो हमारा उद्देश्य है। जी। यस, तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आगे का प्लान क्या है आपका। ये आप इसका तो विस्तार तो करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये तकनीक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ प्लान तो आपने सोच के रखा ही होगा। तो वो प्लान क्या है, कैसे आप सभी किसानों तक, इंडिया के सभी किसानों तक रीच आउट करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए जरा। तो प्लान, दो प्लान है। पहले तो टेक्निकल प्लान के क्या फीचर नहीं लाने चाहिए, जिसमें हमने बोला कि हम आपको मार्केट के प्राइस दिखा सकते हैं, योजना दिखा सकते हैं, वेदर के हिसाब, वेदर का अनुमान बता सकते हैं। फिर हम, अगर किसान ने रेगुलरली यूज करना चालू किया और उन्होंने लॉक करना चालू किया कि मैंने ये फसल ये कही थी, उसके बाद ये उगाई है, तो हमें हिसाब से पता चलेगा कि आपने पहले फसल ये उगाई थी, तो आपका आंसर इसके हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि आगे की फसल पीछे के को अफेक्ट करती है। और जो स्प्रेड के लिए आपने स्केल का जो प्लान किया हुआ है, तो ये प्लान अभी तो हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहे हैं किसानों के साथ। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो एफपीओज है या जो और हम्म। संस्था है उनके साथ जुड़े, उनको, जी। उनके जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, और उनको पहले सिखाएं, बताएं, उनको अच्छा लगे तो वो फिर स्प्रेड कर सकते हैं।
हम लोग बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या जिस तरह से बहुत सारी है हमारे लिए, अमूल है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी एजेंसीज है, तो वहाँ पे डेमो दे और बताएं कि आप यूज़ कर सकते हैं। और जो भी माध्यम हमको मिलेंगे उसके हिसाब से हम ट्राई करेंगे कि भारत के सब कॉर्नर में ये पहुंच सके। और आपके जैसा जो माध्यम है एग्रोवन, वो भी एक तरीका ही है कि जो भी किसान देखे, यूज़ करे, यस। उनको अच्छा लगे तो वो दूसरे किसान को बोले। क्योंकि हमने ये देखा है अभी तक, हमारा एक्सपीरियंस है कि किसान अंदर अंदर बातें करते हैं, उनके बहुत सारे ग्रुप होते हैं, अगर उनको अच्छा लगा तो वो स्प्रेड करते हैं, हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अच्छा लगा तो स्प्रेड करेंगे, अच्छा नहीं लगा तो वो लोग इकट्ठा यूज नहीं करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि आप हमें फीडबैक दीजिए, हमें अच्छा करना है, ये टेक्नोलॉजी बनी है आपके लिए, तो आप कहेंगे हमें मदद करेंगे, हम करेंगे कि वो अच्छा अच्छा हो, आप एक ही जगह पे से आपको सब आंसर मिल जाए, वही हमारा उद्देश्य है। यस। तो इसका कुछ पेड सब्सक्रिप्शन होगा या कैसे होगा? क्योंकि चैट जीपीटी ने वो पहली बार फ्री में लॉन्च किया था, बाद में उसको सब्सक्रिप्शन बेस पे कर दिया और लोगों को ऐसा लगा कि आप कुछ तो क्रांति होने वाली है, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। लोगों के बहुत एरर आने लगे। उसमें ओपन एआई ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, सब्सक्रिप्शन मॉडल मार्केट में लाया। किसान जीपीटी का कुछ ऐसा होगा क्या फ्यूचर में? सो आपका कुछ प्लान है? एक प्लान तो है कि किसानों के लिए तो ये जो सुविधा है वो फ्री ही रखेंगे। अगर नहीं, अगर अगर मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकूंगा तो मैं किसी लाइक एजेंसी को सौंप दूंगा, बट किसानों के लिए तो फ्री ही रहेगा। हम लोग मोनेटाइज किस तरह से कर सकते हैं, तो आप अगर सोचोगे तो जब किसान एक सवाल पूछता है और उसको एक आंसर मिलता है जो वो ढूंढ रहा था कि आपको ये, और मुझे एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मेरी कपास के पाक के लिए चाहिए, तो क्या क्या यूज करना चाहिए, तो आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा कि आप इतने परसेंटेज वाला और ये तरह का फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो ऑर्गेनिक। और वहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे कि जो भी अ, हमारे कोलैबोरेशन में है, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें पता है कि ये अच्छा कृत्रिम नहीं बट ऑर्गेनिक खातर बनाते हैं, तो हम उसको नीचे जॉब के नीचे आपको वो देंगे कि ये क्रिप्को से है, ये अमूल से है, ये टाटा से है, ये महिंद्रा से है, और फिर किसान अपने हिसाब से वहां से सीधा ही खरीद सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आंसर और आपका जो खरीदना है वो एक ही लूप में खत्म हो जाएगा, तो आपको फिर दूसरी ऐप ओपन नहीं करनी पड़ेगी, या फिर आपको चार लोगों को पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे तो ये ऑर्गेनिक आंसर मिला कि मुझे ये फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए ऑर्गेनिक, पर कहाँ पे लेने जाऊं, तो वो क्यों हम उसको भेजे और फिर वो कुछ अलग आंसर दे। क्योंकि आप बाहर गए तो सबको सेल करना है, सबके अपने एजेंडा होते हैं, तो हम लोग वहीं पे वो बताया कि ये चीज है, आपको जो जो तीन ऑप्शन मिले हैं उसमें फॉस्फोरस की मात्रा इतनी होनी चाहिए और ये बेस्ट मैच है। आप तो जो वो लूप खत्म होगा उसके हिसाब से हम करेंगे कि हमें वहां से हमारा सस्टेनेबल मॉडल बना रहे। तो ये ओके। आप आप देखोगे तो किसानों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो सीधा सवाल जवाब चीजें खरीद के एक जगह पे सब काम खत्म हो जाते हैं, उनको चार जगह कॉल करना नहीं पड़ेगा। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव लाने वाला है? क्योंकि आप अभी यूएसए में हो, अमेरिका में हो, तो अमेरिका से इतने सारे लोग मिलते होंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बातें होती होंगी। आपका आपका खुद का 17 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। तो कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में क्या क्या इनोवेशन कर सकता है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? तो पहला इनोवेशन आप देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन इनोवेशन है, जो किसान को सीधे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भेजने की ट्राई करेगा। तो हमारे जब किसान को ज्ञान मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए, और हाँ। उनको बाजू पड़ोसी पे या फिर किसी पे नहीं रहना चाहिए डिपेंडेंट, वो नहीं रहेगा, तो एक वो इंफॉर्मेशन क्रांति होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी क्रांति होगी कि इंफॉर्मेशन की वजह से जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एआई रोबोटिक्स में हेल्प कर रहा है। तो रोबोटिक्स में आपको जिस तरह से पिक करना है, कुछ टोमेटो पिकिंग डिवाइसेस है, स्ट्रॉबेरी पिकिंग डिवाइसेस है, या फिर बहुत सारे अलग अलग पार्कों में अलग अलग रोबोट्स आते हैं। हमारे यहाँ हमने देखा है कि हमारे हमारे कृषि के खेत छोटे हैं, तो बड़े बड़े महंगी मशीनरीज काम नहीं करती है, और करती भी है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है किसानों के लिए। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो
डेली वर्कर्स है उसकी कमी होती जा रही है, देश इंडस्ट्रियलाइज होता जा रहा है, तो डेली वर्कर्स जो थे वो कम होते जा रहे हैं, तो किसान भाइयों को मदद नहीं मिलती इतनी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है कि इस तरह जो रोबोटिक्स है उसको हाँ इंट्रोड्यूस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उसके प्राइजेस हो गए डिवाइसेस के वो कम करेगा, क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो मेक श्योर करेगी कि वो बड़े बड़े जो रोबोट्स थे उसको छोटा बनाया जा सकता है, छोटा बनाया गया तो फिर हमारे खेतों में भी काम करेंगे। तीसरी यस, चीज ये है बात है। सेंसर्स और आईओटी बोलते हैं। तो अभी क्या होता जी था कि सेंसर और आईओटी में जो डेटा कलेक्ट होता था उसको प्रोसेस करने के लिए कहीं पे जाता है, हर अलग अलग होता है, पर उसके प्रोसेस करने के बाद जो आपको मिलता है कि भाई मैंने 1 महीने तक मेरा ह्यूमिडिटी मेजर की या सॉइल कंडीशन मेजर की, पर उसका क्या करना है, लाइक उसका मतलब क्या हाँ, है अगर मैं मतलब फसल क्या ले रहा हूँ है? इसकी, तो वो मीनिंग कहाँ पे आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम लोग वही करेंगे कि आईओटी कंपनी से इंटीग्रेट करे हमारा नॉलेज और उनका डेटा इकट्ठा करके बोले कि भाई अगर आप में इतनी ह्यूमिडिटी रह रही है आपकी मिट्टी में, तो आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये नहीं होगा, ये अच्छा रहेगा। तो जी सेंसर की इंफॉर्मेशन हम फीड करके उसको भी एनेबल कर सकते हैं। जी जी। तो होगा क्या कि शायद ऐसा हो कि कम हमारी जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है वो कम होगी, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में जाएगा और सर्विसेज में जाएगा। पर हमारा जो देश है उसमें हमारे 1.4 बिलियन लोग हैं, उनको फीड भी करना है हमें। तो सभी किसान अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चले गए तो हम खाएंगे क्या। तो ये टेक्नोलॉजी एनेबल करेगी कि अगर मात्रा कम भी हुई का खेती हम्म में, तो ये हम्म। टेक्नोलॉजी में से हम मेंटेन कर सके हमारे जो कृषि है उसको। तर हे होते प्रतीक देसाई, किसान जीपीटीचे फाउंडर. आणि त्यांनी शेती क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, किसान जीपीटी काय काय बदल घडून आणू शकतं आणि त्याचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होऊ शकतो याच्याबद्दल आपल्यासोबत सविस्तर चर्चा केली. आपल्या काही शंका, शेतकऱ्यांच्या ज्या शंका असतात बेसिकली कुठल्याही टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत, त्याच्याबद्दलही त्यांनी बरंच काही सांगितलं की येणाऱ्या काळात कृषी क्षेत्रातही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग याचा मोठा प्रभाव असणार आहे, त्याचा परिणाम होणार आहे आणि तो चांगल्या अर्थानं असणार आहे, ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्ताच्या ज्या अडचणी आहेत त्या काही प्रमाणात कमी होतील, असा विश्वासही त्यांना आहे. त्यांनी आपल्याला आज वेळ दिली, आपल्यासोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आणि तेही रात्रीच्या आत्ता साधारणतः 11, 11:30चा टाइम झालाय अमेरिकेत, आणि तरीही त्यांनी आपल्यासोबत दिलखुलास गप्पा मारल्या वेळ काढून आपल्यासाठी स्पेशली. त्यांच्या मागे खूप घाई गडबड होती, पण त्यांनी आपल्याला वेळ दिला त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. थँक्यू. थैंक यू।